सुनने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता का रिवीजन क्लास कर रहे हैं, काफी दिन से कर रहे हैं। तो जिनको जो जो भक्त ज्वाइन कर पाते हैं उनके लिए है, जो ज्वाइन नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? लाउड एंड क्लियर जा रहा है प्रभु जी, माता जी? आप लोगों को, आप लोग श्रवण कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट आ रहा सब। ठीक है, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग भगवत गीता का 2 दिन 3 दिन हफ्ता में क्लास कर रहे थे हम लोग। तो अभी संख्या पहले सैटरडे को ही हो रहा था, तो सैटरडे को हमने उसके साथ और क्लास जोड़ दिए, हमने जोड़ के किस प्रकार बनाए हैं। बुधवार को 6:15 से करते हैं नॉर्मली, 7:15 तक। तो अगर आज 6:25 से लिया तो 7, 7:30 बजे तक हम लोग कर लेंगे। तो हाँ, तो भगवत गीता हम लोग पठन कर रहे हैं। अभी तक 4 अध्याय तक हमने रिवीजन कर लिए हैं। अभी पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे हम। तो ये जो पीपीटी है आप लोगों के पास, सबके पास है। जो देवशेखर प्रभु जी जिस पीपीटी से क्लास कराते हैं, सेम पीपीटी है, उसी के ऊपर भरोसा करके चलेंगे। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, 1 से 4 नंबर अध्याय तक क्या पढ़े हैं, एक्चुअली हम लोग हर क्लास के पहले छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। पहले अध्याय में हमने जाने अर्जुन का विषाद हो गया था, मन खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि आत्मीय परिजन, उसका जो निकट आत्मीय है, सबको देख के युद्ध न करने का, ना करने का फैसला किया है उन्होंने। उसके बाद 2 नंबर अध्याय में भगवान उनको समझाते हैं। तो भगवान किस किस प्रकार से समझाते हैं? भगवान जब समझाते हैं उसको 5 स्टेजेस में समझाते हैं, 5 स्टेजेस में। 5 या 4.5 बोल सकते हैं। पहले अर्जुन को ये बताते हैं, अर्जुन का परिचय बताते हैं। अर्जुन का परिचय क्या है? अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा है, और आपका ये शरीर जो है ये एक आपका वाहन है ना, ये बताते हैं। और आप आत्मा हो, आपका बहुबार जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो शरीर के लिए वो ज्यादा व्यस्त नहीं होता, उसको आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। इसके अर्जुन को बताते हैं जो आत्मा है शरीर से अलग है। आत्मा शरीर को धारण करके रखते हैं। शरीर क्षणस्थायी है, ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है। तो बोलते हैं जैसे हम लोग वस्त्रों परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार आत्मा शरीर त्यागते हैं एवं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। उसके बाद अर्जुन को बोला साधर्म। हम लोगों का 2 प्रकार का धर्म होता है, एक साधर्म और एक होता है नित्य धर्म। या ना, एक होता है अपना नैमित्तिक धर्म और एक होता है नित्य धर्म। हाँ? नित्य धर्म मतलब हम जिसके लिए आए हैं, और नैमित्तिक धर्म मतलब जीवन धारण करने के लिए, जीने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए जो कर्म करना है वो है हमारा नैमित्तिक धर्म। और नित्य धर्म क्या है? जो हमारा जो उद्देश्य है ये जीवन में आने का। तो हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने के लिए? मनुष्य जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य जीवन को सही प्रकार उपयोग करके ये मनुष्य जीवन को ही जन्म मृत्यु चक्र से बाहर होने के लिए इसको सही उपयोग करना है ना। हम लोग अनंत काल से इस विभिन्न प्रकार प्रजाति के अंदर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान एक जगह पे बोलता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्रेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबका हृदय में बैठे हैं और बैठ के क्या करते हैं? भ्राम्यमान भ्रमण कराते हैं। सर्वभूतानि समस्त प्रकार का प्राणी जीव में भ्रमण कराते हैं। सर्वभूतानि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रो अडूरानी माया, ये माया का शरीर, हमारा जो शरीर है, ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, इसमें बैठा के भ्रमण कराते हैं। तो आत्मा के बारे में अर्जुन को बताते हैं। उसके बाद अर्जुन को बताते हैं कि आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है, क्षत्रिय का काम क्या है? क्षमा, तेजो क्षमा धीति दाक्षं युद्धे च अपलायनम। हाँ, तेज होना चाहिए क्षत्रिय का। और क्या होना चाहिए? तेजो क्षमा, क्षमा करने का आ, इच्छा होना चाहिए, क्षमता रहना चाहिए। हमारे में क्या है, यही है। धीति मतलब उसका मन के अंदर दृढ़ता होना चाहिए, मन स्ट्रांग होना चाहिए। दाक्षांग, दक्षता रहना चाहिए, उनके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए। और युद्धे चो अपलायनम, कभी क्षत्रिय कभी युद्ध छोड़ के भागता नहीं है, इधर वो जीतेगा नहीं तो वो प्राण त्यागेगा। और दानम, उसको दान करने का इच्छा रहेगा। ईश्वर भावोश्चो, वो आस्तिक होंगे, है ना। ये है क्षत्रियो का क्वालिटी। तो अर्जुन को यही बता रहा है, जो अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आप यहाँ छोड़ के आपका स्वभाव रूप से अब युद्ध करोगे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे तो जो भी आपका प्रशंसा करते हैं वो सब निंदा करेगा आपका। और सब बोलेगा अर्जुन डर के मारे युद्ध छोड़ के भाग गया। और अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन को बोला अब जय पराजय लाभ हानि सब भूल के आप युद्ध लड़ो। इतना बोलने के बाद फिर अर्जुन को उसको बुद्धि योग का, निष्काम कर्म योग के बारे में बताता है। निष्काम कर्म योग, निष्काम मतलब जो कर्म करेंगे और जिसका फल का आशा नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम, कोई कामना नहीं है इस फल के प्रति। उसमें अर्जुन को बताते हैं एक निष्ठ होके काम करना चाहिए। और थोड़ा सा भी भक्ति का पथ में अग्रगति करके रखे हैं तो उसका कोई विनाश नहीं है। नेहा भी क्रमणाशस्ति पत्ताबाय न विद्यते स्वल्पमोपश्य धर्मस्य त्रयते महातो भयात। विस्तारित रूप से हमने व्याख्या किए हैं पूर्ववर्ती अध्याय, पूर्ववर्ती क्लास में। तो हम जस्ट टच करके जा रहे हैं। उसके बाद अर्जुन को बताते हैं आप कर्म करो, कर्म का फल के लिए आशा मत करो, और कर्मों के कारण स्वयं को मत सोचो। और क्या सोचो? और आप ये ना हो कि आप फल की आशा नहीं कर रहे हो इसलिए कर्म करने का इच्छा काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद बुद्धि योग के लिए बताते हैं। बुद्धि योग में बोलते हैं इंद्रियों के संयम करके अपने कर्म का फल को त्यागो। इंद्रियों को संयम करोगे तो आप सर्व प्रकार का पाप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद स्थितोपज्ञों के बारे में बताते हैं। 55 नंबर श्लोका से 72 नंबर तक स्थितोपज्ञ अर्थात आत्माराम अवस्था के बारे में बताते हैं। इस प्रकार 2 नंबर अध्याय समाप्त हो जाता है। 3 नंबर अध्याय में अर्जुन को कर्म के बारे में, अध्याय का नाम है कर्म योग, वहां पे अर्जुन को बताते हैं किस प्रकार कर्म करना चाहिए। कर्म कर्म का पुकार भेद क्या है, यद्यपि वो 4 नंबर में बताएगा। और क्या बोलते हैं हम लोग जो वेद से जानकारी लेके जो कर्म कांड करते हैं उससे यज्ञ होता है। यज्ञ से क्या होता है? फल उत्पन्न होता है, मतलब वृष्टि होता है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। और वो अन्न खा के समस्त प्रकार का जीव जीवन धारण करते हैं। और बोलते हैं जो जो अपना इंद्रियों को जिसने संयम कर लिया, लेकिन मन ही मन में, बाहरी इंद्रियों को तो दमन कर लिया लेकिन मन ही मन में चाहत बना के रखा, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। और बोलते हैं यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता है उसके द्वारा उसको भगवान को बिना अर्पण किए अगर कई ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं चोर या पापाचार्य। पाप खाते हैं जो भगवान को बिना अर्पण किए कोई भी अपना इच्छा के लिए जो खाद्य ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं वो पाप खाते मेरा फूफा चला रहा है हैं। वहां पे। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताते हैं। और अर्जुन को बताते हैं अर्जुन, ये जो तुम जो कर्म कर रहे हो, अच्छा अर्जुन भगवान को बोलते हैं अच्छा भगवान एक चीज आप बोलिए, ऐसा कभी लगता है कि हम नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती कोई हमसे ये गलत काम करा रहा है, क्यों? तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं अथ केन प्रयुक्त होयं पापं चरति पुरुषः अनच्छन्नपि वाष्णियो बलादीपो नियोजितो। तो बोलता है जे मेरे को इच्छा नहीं है तब भी जैसे कोई जबरदस्ती हमसे गलत काम कराता है। तो भगवान उसका जवाब में बोलते हैं कामो एषो क्रोधो एषो रजो गुण समोद्भवो महाशनो महापाप मां विद्धि नहीं बैरिणा। तो बोलते हैं हम लोग जो काम
भावना उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होने का कारण क्या है? कारण है हम लोगों का रजोगुण का कारण। ये जो काम एवं क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण से। अच्छा, एक चीज आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग जो गुण है हम लोगों का अंदर, तीन प्रकार का गुण होता है, सत, रजस एंड तम। ये तीनों गुण के अनुसार भगवान ये मोबाइल में तुमको पांच अर्ली को डायग्नोस्टिक है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर में है। कोई बच्चा भगवान ने इस समाज को चार हिस्सा में बांटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक गुण और कर्म के अनुसार है ना। भगवान 4 नंबर अध्याय में ये चीज बताया है, चातुर्वर्णो माया सिस्टम गुना कर्मो विभागेशो तस्य कर्ता रमोपि माम विद्या कर्ता रमो भयम। तो भगवान ने बोला मैं गुण और कर्म के अनुसार बटा, किसी का जन्म के अनुसार नहीं। ये भगवान ने ये स्पष्ट रूप से बताया है। अभी अर्जुन अर्जुन को भगवान भगवान ने ये बताया कि जो काम एवं क्रोध आता है रजोगुण के कारण। तो हम लोगों का जो ये गुण कहाँ से आता है, ये जो हमारा अंदर जो गुण उत्पन्न होता है, क्यों, किस प्रकार, कहाँ से ये गुण उत्पन्न होता है? भगवान एक जगह पे बोलते हैं, 3 नंबर अध्याय में बोलते हैं, प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्मणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। 3 का 27 नंबर श्लोका में बोलते हैं, जो अहंकार व्यक्ति सोचता है मैंने, अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैंने ये काम कर्म किया है। यद्यपि हम लोग कोई भी कर्म स्वयं से नहीं करते हैं, हमको कराया जाता है। किससे कराया जाता है? अपना जो वर्तमान में हम जो जिस गुण में है उसी गुण द्वारा चालित होके ये कर्म किया जाता है। इसीलिए अर्जुन ने पूछा था, जब भगवान ने ये चीज बोला था, जो प्रकृति क्रिया मानानी, जो भी कर्म होता है प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्मणि सर्वस्व, गुण द्वारा समस्त प्रकार का कर्मों को किया जाता है। अहंकारो विमूढ़ आत्मा, जो अहंकारी व्यक्ति है, जो उसका बुद्धि काम है, वो सोचता है क्या मैंने किया, मैंने किया। तो तो उसके बाद ही अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि तो फिर ऐसे क्यों लगता है कि हमको जबरदस्ती किसी ने काम करा रहा है, गलत काम? तब भगवान बोलते हैं रजोगुण समुद्भव कामो एशो क्रोधो एशो रजोगुणो समुद्भव। रजोगुण से काम एवं क्रोध उत्पन्न होता है। ये जो काम एवं क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, तो रजोगुण हमारा अंदर कहाँ से आते हैं? रजोगुण रजोगुण आते हैं हमारा अंदर, हमारा दो प्रकार से गुण हमारा अंदर आते हैं। कोई भी गुण हमारा अंदर जो आते हैं वो प्रकृति से आते हैं, स्वयं उत्पन्न नहीं होता हमारा अंदर। तो प्रकृति से आते हैं। प्रकृति को कैसे हम दोहन करते हैं, इसी संदर्भ में एक श्लोका बोलते हैं 13 नंबर अध्याय में 22 नंबर श्लोका। क्या बोलते हैं वहां पे? वहां बोलते हैं पुरुष प्रकृति स्थाही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्यो सद असद जनि जुन्मिषु। पुरुषः प्रकृतिस्थाहि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सद असद जनि जन्मिषु। भगवान बोलते हैं जे प्रकृति में रहते हुए हम प्रकृति को जिस प्रकार दहन करते हैं, जिस प्रकार शोषण करते हैं, उसी शोषण करने का कारण, प्रकृति को जब हम शोषण करके हमारा अंदर स्थापन करेंगे तो वो प्रकृति का गुण हमारा अंदर आ जाएगा। और वही गुण क्या करेगा, हमको हमको बार बार हमको वो उसी प्रकार कर्म करने में बाध्य करेगा। तो प्रकृति का ग्रहण करने से, ग्रहण करने का, प्रकृति को दोहन करने का क्या क्या तरीका है? एक है जिह्वा, जिह्वा द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। और दूसरा है हम लोग संग करते हैं, किसी भी जैसे आप लोगों के साथ संग कर रहा हूं तो मैं इसको बोलूंगा साधु संग। हाँ, साधु व्यक्ति के साथ संग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने कोई ऐसे नॉर्मल आदमी के साथ जो जड़ जागतिक बातों में विश्वास करते हैं, पिक्चर का बात करते हैं, जो टीवी सीरियल पॉलिटिकल ये सब जो प्रोज्वल वो करते हैं, उनके साथ जब बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा अंदर रजोगुण का ट्रांसफर आएगा, रजोगुण आएगा। लेकिन जब भक्त के संग करेंगे तब आपके अंदर सतोगुण का उत्पत्ति होगा। कम से कम जब जब तक ये क्लास चलते रहेगा तब तक आपको जड़ जगत की इच्छा ही उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अध्यात्म चेतना में अभी व्यस्त हो। ये जो भगवत का कथा सुनना, समझना या श्रवण करना या कहना, पठन करना, समस्त प्रकार के कर्म अध्यात्म चेतना को और जागृत करने का है। तो तो हम लोगों का अंदर जो गुण आता है, गुण का प्रभाव कहाँ से होता है? दो कारण से होता है। एक है तो है आहार से और दूसरा होता है संग से। तो जब हम किसी भी प्रकार का आहार, कोई से भी आहार ग्रहण करेंगे तो आहार का गुण हमारा अंदर आ जाएगा। और
जब हम संग करेंगे तो संग का गुण भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी प्रकार का आहार नहीं ग्रहण करेंगे। 3 नंबर अध्याय में बताया ना, भगवान को बिना अर्पण किए अगर कोई आहार ग्रहण करते हैं तो वो पाप खाते हैं। हाँ, चाहे वो वेजिटेरियन क्यों ना हो, चाहे जितना भी वेजिटेरियन, उसमें कोई मच्छी अंडा नहीं है, तथापि वो पाप खाते हैं। इसलिए हमको हमेशा हमेशा भगवान को अर्पित करके खाद्य ग्रहण करना चाहिए, तब वो पाप नहीं होता, उनमें कोई पाप का अस्तित्व नहीं होता। तो हम लोगों के अंदर जो गुण है, ये गुण कहाँ से आता है, इसका मतलब हम जो आहार ग्रहण करते हैं, जिसके साथ संग पाते हैं, उसी के कारण हमारा अंदर गुण आता है। तो भगवान ने क्या बोला, कामो एशो क्रोधो एशो रजोगुणो समद्भव। रजोगुण से ये दोनों प्रकार का, हाँ, जो रजोगुण से ये दोनों प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। क्या, काम या क्रोध। कोई चीज, काम मतलब कोई चीज को तीव्र रूप से पाने का इच्छा को बोलते हैं काम। और क्रोध किसको बोलते हैं, जब कोई चीज पाने का इच्छा है, थोड़ा जब पाते हैं तब लोभ हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा जब पाते हैं तब लोभ बढ़ जाते हैं। और जब हमारा लोभ बढ़ जाते हैं, फिर हमारा इच्छा पूरा नहीं होती, तब हमारा क्रोध होता है। हाँ, तो हमारा क्रोध होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्रोध एवं काम एवं क्रोध में फंस जाते हैं। नेक्स्ट, हम लोग क्या जाने, तो काम को बताया गया, काम सबसे बड़ा शत्रु है। कितना बड़ा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम। तो ये काम कहाँ छुपे हुए रहते हैं, अब लोगों को बताया है, अपना इंद्रियों में छुपे हुए रहते हैं, मन में छुपे हुए रहते हैं, और बुद्धि में छुपे हुए रहते हैं। तो हमको क्या नियंत्रण करना है, हमारा हमारा रजोगुण को जब कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हमारा ये जो काम एवं क्रोध, ये जो वासना है, ये नियंत्रण में आएगा। तो इसलिए इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, साधु संग करो। साधु संग के बाद क्या होता है, भजन क्रिया शुरू होता है ना। तो स्वयं हम भजन करते हैं। तो हम लोग 3 नंबर अध्याय से एक जानकारी हमको पता चल गया कि जड़ शरीर, हमारा जो ये पंचभूत का शरीर है, इससे, इस शरीर में, शरीर से अच्छा है इंद्रिय समूह, बेटर है, उसका स्टैंडर्ड आप है। इंद्रियों से अच्छा है मन, और मन से अच्छा है बुद्धि, और बुद्धि से अच्छा है आत्मा। ये है हायरकी, ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सुपेरिटी का। तो हमारा क्या है, जड़ शरीर, शरीर के ऊपर है इंद्रियों, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा, है ना। और ये जो हमारा जो काम वासना है, कहाँ कहाँ छुपे रहते हैं, हमारा इंद्रिय समूहों में, हमारा मन में, और बुद्धि में। तो भगवान अर्जुन को बोला, तुम काम को कंट्रोल करो। उसके बाद हम 4 नंबर अध्याय में चले जाते हैं। 4 नंबर अध्याय में भगवान ज्ञान देते हैं। अध्याय का नाम है ज्ञान योग। हाँ? तो 4 नंबर में क्या ज्ञान दिए भगवान ने, ये जो परम ज्ञान है, किस परंपरा में आ रहा है, वो परंपरा में के बारे में बताया भगवान। और क्या बताया, बताया ये ज्ञान पहले सूर्य का देवता के दिए थे। और अर्जुन ने पूछा, कैसे हो सकता है, आप सूर्य का देवता के ज्ञान दिए फिर मेरे को दे रहे हो। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, तुम्हारा और मेरा बहुत बार बार जन्म हुआ है, तुम्हें याद नहीं, मेरे को याद है ना। तो भगवान फिर भी बोलता है, मैं यद्यपि अजोमा अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता, तथापि तुम मेरा मित्र हो, फिर तुमको बता रहा हूं, मैं अपना मैं प्रकट होता हूं। क्या, अपना माया द्वारा, अपना आत्म माया द्वारा मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान बोलते हैं कि कब प्रकट होता है, जब देश में अधर्म हो जाता है, तब वो उसको सुधारने के लिए क्या करता है, साधु को परित्राण करने के लिए, और दुष्कृति को विनाश करने के लिए, और धर्म को स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। उसके बाद भगवान बोलते हैं, जो मेरा जन्म एवं कर्म के बारे में जो जान गया, उसको क्या होगा, वो कभी दोबारा ये धराधाम में जन्म नहीं लेंगे। हाँ? जन्म कर्म च में दिव्यम, एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म एवं कर्म अत्यंत दिव्य है, और जिन्होंने ये जान लिया, वो ये देह त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करेगा। तो आप लोग, हम लोग जो बैठे हैं इस सभा में, हम भगवान के बारे में पठन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ये ज्ञान हम तत्वगत रूप से अगर ये ज्ञान हम जान लेते हैं, तो हमारा ये भी एक विकल्प है कि पुनराय जन्म ग्रहण नहीं करने का, ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने का, ये भी एक पद्धति है कि भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन कर लेना। इस प्रकार हमने
हम लोगों ने मैंने क्या किया, हम लोग जब पठन कर रहे थे तो ढूंढते ढूंढते कुछ 6 पॉइंट हमने निकाला, जिसके द्वारा ये भगवत गीता के अंदर से ही हमने निकाले ढूंढ के, कि जो जिसको द्वारा हम ये जन्म मृत्यु का पार, या इनको हम बाहर जा सकते हैं। हाँ, तो एक शॉर्ट छोटा करके बता देता हूं। पहला, अगर पेन पेंसिल है तो जस्ट नोट कर लीजिए, जो नोट करते हैं वो पेन पेंसिल है तो नोट कर लीजिए। स्पेशली जो प्रीचिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे को जब आप प्रीचिंग करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ये दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य उद्देश्य है कि ये जन्म मृत्यु चक्रों से मुक्त होना, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है सबसे दुर्लभ है। तो भगवान बोलते हैं, लब्धा सुदुर्लभम एदम बहु संभावन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम ओपि इहो धीरो तुन्नं जतेत नापतेत अनुमृत्यु जावन निश्चय विषय खुलु सर्वोत्त सार। बहु जन्म के बाद हमको ये अति दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो क्या करना है हमको, बिल्कुल समय को ऐसे बेकार बेकार व्यतीत बिना करते हुए समय का सही उपयोग करके हमको ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जाना है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा कि हमारा जीवन का प्रकृत मूल्य जान पाएंगे, प्रकृत कारण, जन्म का उद्देश्य जान लेंगे, और उसी उद्देश्य को सही ढंग से जब दिशा में चालित करेगा वो ही बुद्धिमान कहलाएगा, है ना। तो भगवत गीता पठन करने के बाद हम लोग 6 पॉइंट निकाले हैं, जिसके द्वारा मनुष्य ये अति दुर्लभ मानव जीवन को व्यवहार करके वो जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जा सकते हैं, है ना। जैसे पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं पशु, मनुष्य भी करते हैं। लेकिन मनुष्य में एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है धर्म। तो बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष जो अपने ऊपर अप्लाई कर रखे मैं बता रहा हूँ। पशु भी समाना। तो भगवान बोलते हैं, जो धर्म, अगर मनुष्य में अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। अगर मनुष्य में अगर कुछ एडिशनल नहीं है तो मनुष्य पशु है, लेकिन मनुष्य में एक चीज है एडिशनल, वो है धर्म। तो मनुष्य जब जान जाएगा अपना धर्म क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जब जान जाएंगे तब वो अपना दिशा में काम कर पाएंगे। तो मनुष्य को क्या, ये जो मैंने 6 पॉइंट बोलने जा रहा हूं, तो ये 6 तरीका से मनुष्य ये जन्म मृत्यु का पार जा सकते हैं। तो जिनके पास पेन पेंसिल है नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है 4.9। क्या बोलते हैं 4.9 में, जन्म मृत्यु जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तप्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। ठीक है। तो हे अर्जुन, मेरा जो जन्म कर्म जो जान गया, उसको ये धराधाम छोड़ने के बाद दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। इसके बाद 8.6 में बताते हैं, 5 में बताते हैं भगवान क्या बताते हैं। 8.5 में बताते हैं, अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति सामद भावम याति नस्तत्र संशय। बोलते हैं, जो मृत्यु के समय में जो भगवान को शरण कर लेते हैं, उनको भगवान का भाव प्राप्त करते हैं, उनको दोबारा और जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो भगवान का धाम अवश्य पहुंच जाता है। कौन, जो मृत्यु के समय में भगवान को शरण करते हैं। ये 2 नंबर नोट कर लीजिए। 3 नंबर, भगवान बताते हैं, आ, बताते हैं 11, आप ये बोलते हैं आपका 11 नंबर अध्याय का 55 नंबर श्लोका में, 11 नंबर अध्याय का 55 नंबर श्लोका में बोलता है, क्या बोलते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं, मत कर्मो कित मत परमो, मत कर्मो कित मत परमो मद भक्तो संग वर्जितो, मत कर्मो कित मत परमो मद भक्तो संग वर्जितो निरावैर सर्वभूतेषु सहज मामेति पांडव। तो जिन्होंने मेरे लिए कर्म करते हैं, जो मेरे को ही अपना जीवन का परम उद्देश्य स्थापन किया है, स्थिर किया है, जो मेरा भक्ति में लीन है, और क्या है, और जो दूसरे के प्रति कोई बैरी भाव नहीं रखता, कोई शत्रु भाव नहीं रखता, वो मेरा पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
उसके बाद भगवान 9 नंबर अध्याय का 34 नंबर या 18 नंबर अध्याय का 65 नंबर श्लोका में ये बताते हैं, मन मना भावो मद भक्तो मद्दा जीवम नमस्कुरु मामेवो एषोऽसि सत्तम ते पोति जानी प्रियो योषि में। ये 18 65 में बोलते हैं। और 9 34 में क्या बोलते हैं, मन मना भावो मद भक्तो मद्दा जीनम नमस्कुरु मामेवो एषोऽसि सत्तै मामेवो एषोऽसि आत्मैवो जुक्तो न मत परायण। तो दोनों का लास्ट 3 शब्द अलग है, बाकी सब सेम है, उद्देश्य भी एक ही है। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को मान और बुद्धि अर्पण करके मेरा पूजा करो, आप मेरा पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों को क्या बताया, 4.9 बताया, आप लोगों को बताया 8.5 बताया, 11.55 बताया, 9.34 या 18.65 बताया, 5 बता दिया, 6 नंबर सुनिए। 6 नंबर बोलते हैं भगवान, बोलते हैं 18/68 में बोलते हैं भगवान, जो इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परम कित्ता मामेवो एषोऽसि अशाश्वतम मामेवो एषोऽसि असंशय असंशय सर क्या बोलते हैं, जो इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परम कित्ता मामेवो एषोऽसि असंशय। भगवान बोलते हैं जो ये परम ज्ञान मेरा भक्त के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो प्रचार करते हैं, भक्त तक पहुंचा देते हैं, तो अवश्य मेरे पास आते हैं। तो कितना लिखे आपने, 4.9, 8.5, 11.55 और लिखिए आपने 9.34 और लिखिए आपने 18.65, वही 9.34 और 18 और 18.68। और एक 10.10 में बोलते हैं भगवान, तेषां सतत युक्त नाम भजतां पीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मायुपायन्ति ते। भगवान बोलते हैं जे मैं मेरा जो इस प्रकार जो मेरा भक्ति में लगे रहते हैं, उसको मैंने बुद्धि योग देता हूँ, और जिसके द्वारा वो मेरा पास चले आते हैं, है ना। तो भगवान भगवान के पास जाने का अलग अलग रास्ता बताया, ये संक्षेप में आप लोगों को बता दिया। सिल्की माता जी आपने, सिल्की रस्तों की माता जी आप नोट करके रखिए, आप तो आप प्रचार करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं, करते भी हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये 5 पॉइंट के ऊपर आप कनेक्ट करना है, डॉट को कनेक्ट करना है हाँ ना। जी प्रभु जी की है। उसके बाद 4 नंबर अध्याय में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मों का प्रकार भेद बोलते हैं। 3 प्रकार का कर्म होता है, एक होता है सकाम कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है आपका अकर्म या भगवान के उद्देश्य की तो कर्म। तो यहाँ पे 4 प्रकार का वर्णों के बारे में बताया भगवान ने। और भगवान बहुत एक गुरुत्वपूर्ण बात बताया, जो जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। बोलते जो जिस प्रकार भगवान को चाहते हैं, भगवान भी उसी प्रकार उसको पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसका मतलब हम लोगों का भक्ति आगे नहीं हो रहा है, भगवान हमको दया नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम ठीक ढंग से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है। जब हम भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, तो भगवान भी हमको उसी प्रकार ग्रहण करते हैं। भगवान वही बोल रहे, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजम हम। हाँ, ये बोलता है आपका 4 नंबर का 11 में बोलता है सर, 11 या 4 नंबर का 11 या और भगवान बोलते हैं मैं कोई कर्म में लिप्त नहीं होता। हाँ, 4:11 में बोला। और भगवान बोलते हैं जो मैं कर्म करता हूँ, इसलिए जो बड़ा बड़ा जो जो जनक राजा आदि जितना भी बड़ा व्यक्ति है, ये लोग भी कर्म करते थे। तो क्योंकि साधारण व्यक्ति जो आदर्श रूप में बड़ा बड़ा व्यक्तित्व को देख के अनुसरण करते हैं। अगर हम लोग अगर कर्म ना करें तो क्या अनुसरण करने वाला कोई नहीं है, सब हम लोगों को देख के वो सोचेगा भगवान काम नहीं करता, तो इसलिए हमें भी काम करने का जरूरत नहीं, इस प्रकार मनुष्य धारणा करेगा। इसलिए यद्यपि मेरे को कोई कर्म करने का जरूरत नहीं है, तब भी मैं कर्म में लिप्त होता हूं, लेकिन फल में बिल्कुल लिप्त नहीं होता। भगवान ने इस प्रकार बताया। और भगवान 3 प्रकार का कर्म के बारे में बताया, और बोला है कि भगवान जो जो ये जो
फाइनली क्या बोलता है भगवान, तद्विद्धि प्रणिपात है ना। अच्छा, योग्यों में कौन सा श्रेष्ठ योग्य ये बताया भगवान ने। द्रव्य योग्य से अच्छा ज्ञान योग्य है, हाँ? और सभी योग्य जाके ज्ञान योग्य में समाप्त हो जाता है। तो ये चैप्टर का नाम है ज्ञान योग है, इसलिए ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिए थे। फाइनली बोलते हैं ज्ञान कैसे अर्जन किया जाएगा। तब बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिपस्नेन सेवाया उपदेश खांति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शनम। तो क्या करना पड़ता है, जे ये ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई तत्वदर्शा, दस तत्वदर्शा वाला जो कोई भी वो गुरु महाराज है उनके पास जाना है, जाके उनको सेवा करना है। करने के बाद तत्वद्रष्टा कोई गुरु महाराज भक्त या श्रेष्ठ वैष्णव जो आपको ये ज्ञान दे सकते हैं, जाके उनका सेवा करना है, संतुष्ट करना है। उसके बाद विनयी नम्र भाव से, विनम्र रूप से उनको पूछना है आध्यात्मिक, और उनका वो संतुष्ट हुए तो उनका जवाब देगा। यही है वैष्णव पद्धति ज्ञान ग्रहण करने का, हाँ? ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमेशा विनयी एवं नम्र होकर अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये था 4 नंबर अध्याय का छोटा मोटा समरी। उसके बाद भगवान और भी बताए हैं 4 नंबर में, थोड़ा सा और आगे बोल के हम लोग 5 नंबर अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। हाँ, आज का शुरू करेंगे 5 नंबर, आधा घंटा हम लोग देखेंगे। तो 5 नंबर अध्याय एक्चुअली पंचम अध्याय जो है, इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अभी भी हम लोग किसके अंदर हैं, हम लोग कर्म योग के अंदर है। कर्म योग के अंदर 6 अध्याय है। पहला है अर्जुन का विषाद योग है, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान विज्ञान योग। तो हम लोग ये अभी जो 4 अध्याय का एक छोटा छोटा पॉइंट लेके हमने डिस्कस किया आधा घंटा में। लास्ट आधा घंटा में 4 अध्याय का कुछ मेन, मतलब मेन मेन बिंदु लेके हमने डिस्कस किया है। अभी हम लोग प्रवेश करेंगे पंचम अध्याय में। पंचम अध्याय का नाम क्या है, कर्मो संन्यास योग। अभी हम लोग संन्यास सुनते ही हम लोगों का मन के अंदर क्या भावना उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति जो एक गेरुआ भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, और उसके पास कोई और कुछ है ही नहीं, एक कुमंडल होगा और एक डंडा होगा। यही सोचते हैं ना, तो सही सोचे हैं। सन्यासी का वास्तविक रूप यही होना चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ईश्वर है उनके पास। जैसे हम लोग जब अपना पिताजी के साथ कोई जगह पे जाते हैं बचपन में, तो हमारा पास मानी बाग होने का जरूरत पड़ता है क्या? जो एकदम बच्चा होता है, कोई जरूरत नहीं, पिताजी साथ में है, सब कुछ देखभाल वही करेंगे, सब कुछ करेंगे ना। तो जब सन्यास कई ग्रहण कर लेते हैं, समस्त प्रकार का संसर्गो, जो युक्ति संसर्गो नाश कर देते हैं। किसके? ये संसार के साथ समस्त प्रकार का बंधन को नाश कर देते हैं। बंधन नाश करने के बाद करते क्या है, किससे जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं भगवान से। भगवान को समस्त प्रकार का मतलब आश्रय समझ के उन्होंने समस्त प्रकार का संपर्क नाश कर देते हैं, जड़ जगत से, जगत से नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार सन्यास जो होता है, सन्यासी जो होता है, जो दुनिया के साथ समस्त प्रकार का कर्मों को भी त्याग कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सन्यास और त्यागी, ये दोनों में फर्क क्या है, त्यागी कौन है और सन्यासी कौन है। तो जो कर्म को भी त्याग कर देते हैं वो सन्यासी है। सन्यासी क्या करता है, कर्म भी त्याग कर दे। क्योंकि सन्यासी जानते हैं कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा, है। तो फल क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है? 3 प्रकार का कर्म होता है, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म क्या होता है? जो कर्म करने से हमें क्या होता है, पुण्य उत्पन्न होता है, वो हमको बंधन में बांधते हैं। जो कर्म करने से पाप उत्पन्न होता है वो भी बांधते हैं। तो हमको फिर कर्म करना ही नहीं है फिर, क्योंकि कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, कर्म फल आ जाएगा। इसलिए सन्यासी क्या करते हैं, कर्म को ही त्याग दिया। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मों को त्यागो मत। क्या बोल रहे हैं, कर्मों को त्यागो मत, आप कर्मों का फल को त्याग दो। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। कर्म तो करो, लेकिन कर्म का फल को त्याग दो। त्याग दो मतलब फल लो ही मत, ये भी नहीं बोल रहा है। फल का आसक्ति को त्याग दो, क्योंकि फल के पाने का इच्छा से जो हम काम करते हैं वहां से दूर रहना है। हम काम कर्म करने से फल उत्पन्न होगा, लेकिन वो फल को हेतु हम नहीं काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फल तो उत्पन्न हो रहा है,
लेकिन फल का कारण स्वयं को नहीं मान रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, हमने कर्म किया और उसका फल आया, तो हम उतना तक ही, फल हम ना ग्रहण करने वाले हैं या हम उसको इंद्रिय सुख भोग में हम उसको उपयोग करेंगे। हाँ, अगर भगवान का सेवा में लागे तो फल हम व्यवहार कर पाएंगे। तो हम लोग जो 4 नंबर अध्याय में किया लिखा दिव्य ज्ञान कहाँ से आते हैं, परंपरा से आते हैं। विवस्वान, इक्ष्वाकु, मनु एंड इक्ष्वाकु, इस प्रकार उसका परंपरा में ज्ञान चल रहा था, बीच में टूट गया था। श्रीमद् भगवद गीता परंपरा परंपरा में प्राप्त दिव्य ज्ञान है। भगवान कृष्ण का अवतरण का दिव्य स्वभाव, क्या क्या किस कारण से भगवान आते हैं वो भी बताया, और उनका दिव्य स्वभाव बताया। भगवान की जीव की तुलना किया है, जीव और मनुष्यों में तुलना किया है, हम भी थोड़ा देर पहले बताया आपको। और भगवान का जीव का तुलना, अच्छा, भगवान का जीव में तुलना किया। भगवान बोलते हैं मैं बहुत बार जन्म लिया हूं अर्जुन, लेकिन मेरे को सब कुछ याद है, तुम्हारा तुम्हें याद नहीं है, यही फर्क भगवान ने बताया। और क्या बताया, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं भगवान। अच्छा, और भगवान को प्राप्त करने का विधि, परिणाम एवं महिमा बताते हैं अंत में। अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 5 नंबर अध्याय में। अध्याय में यहाँ पे सन्यास एवं कर्मयोग के बारे में पहला श्लोक है। 2 से 6 तक में क्या बोलता है, कर्मयोग सन्यास के समकक्ष और अधिक सुगम, हाँ, और अधिक सुगम, या 2 से 6 तक। निष्काम कर्म योग करके बंधन से मुक्ति। एक्चुअली हम लोग का बंधन क्या है, हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म फल उत्पन्न करेगा, और वो फल उत्पन्न से बचना है तो आपको क्या करना है, निष्काम कर्म योग, जो कर्म के बाद जो फल उत्पन्न होगा उसके प्रति हमारा आसक्ति नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है, जीवन का लक्ष्य, हाँ, क्या बताते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का कारण है। तो ये बताते हैं 29 नंबर तक, यहीं पे वो ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम लोग अभी पहला नंबर श्लोका से हम पठन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लाउड एंड क्लियर आपको सुनाई दे रहा है, आप मेरा साथ हो अभी। और हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश किए हैं, उसके पहले हमने पुराना अवस्था बता दिए हैं। अभी हम, अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, ये अध्याय का नाम क्या है, कर्म संन्यास योग। श्लोका 1, अर्जुन क्या पूछ रहा है, सन्नासं कर्म नाम कृष्ण, सन्नासं कर्म नाम कृष्ण, पुनर्जगं च संससि जश्रेयो एतयोदरेकम, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। क्या बोला, सन्नासं कर्म नाम कृष्ण, पुनर्जोगम च संससि जश्रेयो एतयोरेकम, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए बताया, क्या बताया, कर्म त्यागने के लिए बताया, लिए त्यागने के लिए कहते हैं, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से अधिकतर लाभप्रद क्या है। तो अर्जुन क्या पूछा, इन दोनों में श्रेय कौन है, कौन सा, सन्नास, कर्म त्यागना, या कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, कौन सा अच्छा है। हाँ, आप मेरे को सुनिश्चित करके मेरे को बताइए दोनों में से कौन सा ठीक है ना। तो भगवान, ये जो हम लोग जो ज्ञान पाते हैं, ये कोई ड्राई ड्राई ज्ञान नहीं है, ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है। हाँ, भगवत गीता का ज्ञान कोई शुष्क ज्ञान नहीं है, ये क्या है, विज्ञान है। भगवत गीता का ज्ञान है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान है। विज्ञान और ज्ञान में फर्क क्या है, ज्ञान मतलब कोई तथ्य के बारे में जानकारी, इसको ज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान क्या है, जब उसी तथ्य को व्यवहारिक प्रयोग करके दिखा गया है तब उसको विज्ञान बोलते हैं। तो जो ज्ञान एवं विज्ञान क्या है, जो ज्ञान को अपने परीक्षा करके उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है वो है विज्ञान। तो भगवत गीता सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान का भी भंडार है। इसमें इसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यवहारिक प्रयोग किया जा सकता है। अर्जुन ने किया, बहुत मुनि ऋषियों ने किया, एवं वो जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हुए हैं, है ना, ये भगवत गीता का ज्ञान से। तो अर्जुन ये भगवत गीता का ज्ञान सुन के अगर एक्शन करके मुक्त हो सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं, हाँ? तो अर्जुन का जो मानसिकता है,
जो सीखने का, जानने का। इस प्रकार मानसिकता बना के हमको भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन भगवान को क्या पूछा? आप मेरे को स्पष्ट रूप से बताइए, क्या क्या करना सही है? कर्म त्याग करना सही है या कर्मों का फल त्याग करना सही है? तो अर्जुन भगवान को ये पूछते हैं। अभी भगवान क्या जवाब देते हैं, सुनिए। हाँ, श्री भगवान उवाच सन्नाश कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्नासात् कर्मो योगो विशेष्यते। भगवान ने क्या बोला? श्री भगवान उवाचो, भगवान ने बताया कि कर्म सन्नास एवं कर्मयोग उभय मुक्तिदायक। उभय, उभय मतलब बोथ आर कॉजिंग लिबरेशन। जो कर्म, भगवान ने क्या बोला? मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग करा, परित्याग तथा भक्तिमय कर्मों या कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में कर्म परित्याग करने से भक्तिमय कर्म, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या बोला? सन्यासी बनने से अच्छा आप क्या करो, फल का उद्देश्य, फल का जो आशा है, फल का निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम कर्मयोग मतलब जो हम कर्म तो करेंगे लेकिन फल का बिना आशा के साथ, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। तो भगवान अर्जुन को बोला दोनों ही ठीक है, दोनों ही मुक्ति देगा। क्या? सन्यासी को भी मुक्ति मिलेगा और जो आपका जो कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है, वो भी मुक्त होंगे। लेकिन इनमें श्रेष्ठ कौन है? अगर मेरा ज्ञान लो तो अर्जुन, आप कर्मो निष्काम कर्मयोग अच्छा है सन्यास से। हाँ, तो बोलता है निष्काम कर्मयोग अच्छा है इन दोनों में। तो ये चीज अर्जुन को बताते हैं। एक्चुअली जो हम तीन प्रकार का कर्म है, एक है सकाम कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। तो कौन सा कर्मों को निष्काम कर्मयोग के अंदर लाएंगे? जिस प्रकार कर्म हम करके अपना इंद्रिय तृप्ति का इच्छा न रखेंगे, जो कर्मों के साथ, किस प्रकार, जैसे जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे अभी हमको ऑफिस जाना पड़ता है या बैंक जाना पड़ता है, या जो जहां पे कर्म करते हैं, या शिक्षक जो भी है, कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई पुलिस अफसर है, जो जो अलग अलग प्रोफेशन में है, वहां उनको जाना पड़ता है, जाके कर्म करना पड़ता है। लेकिन वो अगर सोचते हैं ये कर्म का उद्देश्य क्या है, अर्थ उपार्जन करके अपना इंद्रियों तृप्ति भोगना, देन वो सकम कर्मों का बंधन में फंस गया। हम जब इस दुनिया में होते हुए कोई भी प्रकार का इच्छा लेके अगला जीवन में जाएंगे, तो हमको दोबारा उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा जो इस जीवन में, जो इच्छा हमारा अपूर्ण रह गया। तो इसका मतलब हम किसी भी प्रकार का सकाम कर्म करते हैं और पुण्य उत्पन्न करते हैं, तो इस पुण्य को भोगने के लिए हमको फिर दोबारा इस जीवन में आना पड़ेगा। या हमने पाप किए हैं और उससे पाप फल बना है, तो उस फल को भोगने के लिए हमको दोबारा आना पड़ेगा। इसका मतलब पाप या पुण्य किसी भी प्रकार का हम कर्म करें, तो हमको दोबारा इस धराधाम में आना पड़ेगा। सुबह ही आज एक एग्जाम्पल दे रहा था। क्या, जो मान लीजिए आपका घर में कोई प्रोग्राम है, कोई अनुष्ठान है, जहां पे बहुत कुछ चीज, बहुत गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, सब कुछ आएंगे, भोजन का व्यवस्था हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपने एक लिस्ट बना के मार्केट में गए हैं, जाके सामग्री खरीदने के लिए मार्केट में गए, सामग्री खरीद के लेके घर में आ गए। आने के बाद आपने देखे लिस्ट में जितना चीज आपको खरीदना था पूरा नहीं हुआ। मतलब आपने जो लिस्ट बना के लेके गए थे, संपूर्ण रूप से आपका टास्क खत्म करके नहीं आ पाया, तो क्या आपको दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, आपको दोबारा मार्केट में जाना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार हम लोग ये धराधाम में आए, हमारा कुछ टास्क लेके, कुछ कर्म संपन्न करने के लिए। तो हम अगर यहाँ पे इस जीवन में होते हुए वो कर्म अगर संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी मान लीजिए वही व्यक्ति घर में आया, सब प्रकार का खरीदारी करके आ गया, लेकिन देखा एक दुकान में ज्यादा पैसा दे के आ गया, तो वो पैसा लेने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। तो वो पैसा लेके उसका धन का प्राप्ति होगा, धन बढ़ेगा।
इसका मतलब है पुण्य प्रकार का कर्म है, हाँ? जिससे आपका हम्म, धन का प्राप्ति होगा और जिसमें आपका सुख बढ़ेगा। मान लीजिए आपने किसी का उधारी करके आए हैं, तो आपको पैसा देने के लिए जाना पड़ेगा ना मार्केट में फिर दोबारा। जी। का मतलब हम जो पाप करते हैं उस पाप को क्षय करने के लिए हमको कुछ शारीरिक मानसिक परिश्रम करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस पृथ्वी में हम मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करने के बाद हम जो भी कर्म यहाँ पे बचा के रखेंगे, वो कर्म को संपन्न करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। किसी का रक्षा नहीं है। इसलिए बोलता है सकाम कर्म हमेशा बंधन का है। तो क्या बोल रहा है हमको? निष्काम कर्म करना है, जो कर्म करने के बाद हमें उसमें कोई फल का आशा करते नहीं है। तो किस प्रकार होगा ये फल का आशा नहीं करने वाला? तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक चीज सोचना होगा, जो हम जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म जो तभी होगा जब ये कर्म का फल का आशा हम कर्म को कर्तव्य के रूप में करेंगे, और जो फल होगा हम सोचेंगे या भगवान को अर्पण कर देंगे, है ना? हम इसको भगवान को अर्पित कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देके बोलते हैं, जैसे निष्काम कर्म जो किस प्रकार होना चाहिए, जो फल का आशा नहीं करना। आपने कर्म कर दिया लेकिन फल का आशा बिल्कुल आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आप मान लो ऑफिस से आते हो, रेलवे स्टेशन से आप निकल के जब घर आते हो तो देखते हो लॉटरी का टिकट बिकता है, तो आप बीच बीच में आप खरीद लेते हो। आप खरीद के जब और सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, आप देखे एक भिखारी बैठा हुआ है। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ पैसा देते हो, उस दिन आपके पास कोई चेंज नहीं था, तो आपने लॉटरी का टिकट ही दे दिया। लॉटरी का टिकट ही दे दिया, बोले ले तू ले ले। घर आ गया, आके न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते आप देख रहे हो एक भिखारी को लॉटरी में 1 करोड़ रुपया लग गया। कितना लग गया? 1 करोड़ रुपया एक भिखारी को लॉटरी में लग गया। तो भिखारी सोच रहा है कि हमको 1 करोड़ रुपया मिल गया। तो वो भिखारी को लॉटरी लग गया, तो जो जर्नलिस्ट है ना, जाके उसका इंटरव्यू ले रहा है। उसको पूछ रहा है कि आप 1 करोड़ रुपया कैसे एक भिखारी को लग गया? तो भिखारी बोलता है कोई सज्जन व्यक्ति ने मेरे को टिकट ही देके चला गया। तो बोलता है तो फिर ये पैसा किनका है, आपका है ना, जो जिसने टिकट देके गया? तो बोला है टिकट जिसने देके गया वो व्यक्ति अगर आके मेरे को बोलता है तो मैं उनको अपना जो धनराशि है मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, उनका है, मेरे को टिकट दे दिया। तो बोलता आप उनको जानते हो? बोलता नहीं, नाम तो नहीं जानता लेकिन देखने से पहचानूंगा, और वो व्यक्ति आके मेरे को अगर टिकट मांगता है तो मैं दे दूंगा। कौन बोल रहा है? भिखारी बोल रहा है। और यही इंटरव्यू लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, और भिखारी का फोन नंबर वगैरह वगैरह लोकेशन दे दिया। जो व्यक्ति टिकट दिया था वो देखा, देखने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। यह है निष्काम कर्मयोग है। उन्होंने कर्म किया, फल उत्पन्न हुआ है, लेकिन फल के प्रति सामान्यतम भी वो अनासक्त है, कोई आसक्ति नहीं है। उनका मन के अंदर कोई हलचल नहीं है। क्यों? उन्होंने उन्होंने फल का आशा को त्यागा है, उन्होंने फल को वो कभी भी उनका एक्शन के साथ जोड़ा नहीं है। यह है निष्काम कर्म। मतलब एक एग्जाम्पल के दर के तौर पे बताया है ना। तो इस प्रकार हमको क्या करना है? जो सन्यास होता है, जो सन्यासी होता है, वो कर्मों ही त्याग देते हैं, और जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो कर्मों का फल को त्याग देते हैं। लेकिन ये बहुत ही हल्का डिफरेंस है, बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंसेस है, ये समझना बहुत गहरा बात है। तो इसलिए इसलिए जो सन्यासी होता है वो कर्मों को ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो कर्मो जोग, जो निष्काम कर्म जोग है ना, वो सकम कर्म उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए। तो इसलिए सन्यासी ये मौका ही नहीं देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बोला? अगर सब सन्यास बन जाए तो कर्म से सन्यास ले लेगा तो क्या होगा? जो कोई कर्म करने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? कर्म से अच्छा सन्यास से अच्छा निष्काम कर्म योग है ना। तो भगवान ने क्या बताया? ये दोनों के बीच में सबसे अच्छा है मेरा हिसाब से। क्या भगवान ने बताया? मुक्ति के लिए दोनों कर्मों परित्याग, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्मों का से आ, परित्याग से कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। तो हम समझ गए जो कर्म त्यागने से अच्छा भक्ति युक्त कर्म करना है। अभी कृष्ण सन्यास की भावना
से कार्य करने का सलाह देते हैं। भगवान क्या बोला? सन्यास की भावना से कार्य करने का सलाह देते हैं। सन्यास की भावना से क्यों? क्योंकि फल की प्रति बिना आसक्ति रहित, आसक्ति पूरा त्याग दिया। किसको? फल का आसक्ति को त्याग के। क्या बोल रहे हैं? जो कर्मों से संन्यास लेने के लिए नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? कर्मों के प्रति संन्यास नहीं ले। इस प्रकार कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। कृष्ण इसी अध्याय में इसका गहराई से व्याख्या करते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार भगवान व्याख्या करते हैं। भक्ति से कर्म, भक्ति में कर्म और सन्यास क्या होता है? हमें शाश्वत स्थिति में कार्य करने का अनुमति देता है। आत्मा सक्रिय है, स्थिति बनाए रखना कठिन है। कि सन्यास अवस्था में, सन्यास ग्रहण करने के बाद बिना कर्म किए रहना बहुत मुश्किल है? तो वही चीज बताया। और क्या बताया? लेकिन जो कर्मयोगी है वो कर्म करते रहता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय को शुद्ध करता है कौन? भक्ति से कर्म, भक्तिमय कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। और ये अस्थाई समाधान क्या है? सन्यास हृदय को शुद्ध नहीं करता। कौन? सन्यास ग्रहण करने से हृदय को शुद्धि प्रदान नहीं करता। जो अपने भक्तिमय कर्मों से करता है वो सन्यास से आपको वो प्राप्त नहीं कर सकते। आनंददायक प्रक्रिया है कौन? इंद्रिय व्यस्त रहते हैं। हाँ, जब आप हम कोई कर्म करते हैं हमारा इंद्रियों व्यस्त रहते हैं तो और इससे आनंद उत्पन्न होता है। लेकिन जो सन्यासी है उसका इंद्रियों कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं ना। उनको तो आप आइडियल छोड़ दिए तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और भक्तिमय कर्म जो फल का आशा त्याग देते हैं, फल को त्याग देते हैं, निष्काम कर्म जो पूर्ण त्याग होता है। और सन्यास को क्या बोलते हैं? अपूर्ण त्याग बोलते हैं। जल्दी भगवान को प्राप्त करते हैं और कोई जन्म ले लेते हैं। किनको? जो सन्यासी को। तो आप अभी सोचो, ये सुनने के बाद जो मंदिर में रहता है सन्यासी, वो किसका, वो सन्यासी कहलाएंगे या कर्म निष्काम कर्मयोगी? वो चार्ट को सन्यासी पीछे भी कर है दीजिए। और वो निष्काम कर्मयोगी भी है। वो भगवान के लिए हरे काम कृष्णा। करते हैं। सन्यासी का काम ही चार्ट को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, मेरा रह गया थोड़ा सा। हाँ, दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ, चार्ट का थोड़ा सा रह गया जो अभी उसका दिया है ना, भक्ति कर्म और संन्यास का। तो वो थोड़ा सा रह गया, उसको आप जरा बैक पे छोड़ देंगे तो मैं देख लेती हूँ। ये वाला हाँ जी, जरा सा रह गया, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। देख लिए? हाँ, मैं लिख रही हूँ अभी। अच्छा, लिख लीजिए। ये स्लाइड तो आप लोगों के पास है ना, सबके पास? ये नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लो शेयर माता किया जी। था। माता जी, ये कब स्क्रीनशॉट किया ले था लो। प्रभु जी? ठीक है, नहीं तो स्लाइड मैंने ग्रुप में दे दूंगा, कोई चिंता नहीं। हाँ, तो आप ग्रुप में दे दीजिएगा जब पूरा कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा रह गया मेरा तो। ठीक है। तो अभी हम लोग 3 नंबर श्लोका में चले जाते हैं। 3 नंबर श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? 3 नंबर श्लोका में बोलते हैं, ज्ञेयो ज्ञेयो स ज्ञेयो स नित्य सन्नासी जो नादेष्टि न कांक्षति निर्दंदो ही महाबाहो सुखम बंधत प्रमुच्यते। भगवान ने क्या बोले? भगवान बोले, हे महाबाहो, जिन्होंने कर्मों के प्रति घृणा या आकांक्षा युक्त नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये बोला, गेयो बोल के एक शब्द आपने यहाँ पे देखे हैं? पता है ना, गेयो 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 क्या है? जिसको जाना जा सकता है, हाँ? जानना चाहिए लिखा ये है यहाँ पे। ये वो जिसको जानना चाहिए, ये एक नया शब्द हमने सुने हैं भगवत गीता पठन करने के टाइम पे। इसके पहले जानते ये नहीं थे, हाँ? तो ये अभी भी इसका विस्तारित रूप से हम पढ़ेंगे 13 नंबर अध्याय में। ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष, हाँ? वहां पे ज्ञान पढ़ेंगे। ये। हम्म। तो बोलते हैं, जो पुरुष ना तो कर्मफल से घृणा करता है और ना कर्मफल का इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी होता है। नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त इंद्रियों से, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन के पार कर कर पूर्णया मुक्त हो जाता है, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। क्या बोलते हैं? जो पुरुष ना तो कर्मफल से घृणा करता है और ना कर्मफल का इच्छा
करता है वो नित्य सन्यासी है। मतलब सन्यासी का मतलब जरूरी नहीं कि भगवा पहन के आपने डंडा रे कुमंडल लेके आपने खड़े हो गए। वो हमेशा सन्यासी आप, वो तो सन्यासी रूप भेष है, लेकिन उसको अलावा भी सन्यासी का कर्म कर रहा है कौन? जो जो कर रहा है, जो है महाभवन, जो मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, उसका मन के अंदर कोई संशय नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं काम कर रहा है। हाँ, द्वंद्व रहित होकर भवबंधन से पार कर कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है, जो निष्काम कर्म हेलो। योग के द्वारा भी बराबर फल प्राप्त करते हैं। नहीं नहीं, अभी 7:30 हुए ना, भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको दे देंगे। हाँ हाँ, कोई उसके बात बाद नहीं। भगवान बोलते हैं कर्मयोग एवं संन्यास योग एक ही समान है। तो क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं? सांख्य योगो पृथक बाला प्रबोदन्ति न पंडिता एकमपास्थित समगुहो भय बिंदते फलम। क्या बोलते हैं? सांख्य योगो पृथक बाला प्रबोदन्ति न पंडिता एकम ओपि अस्थित सम्यक उभयो बिंदते फलम। सम्यक, सम्यक उभयो बिंदते फलम, दोनों बराबर फल देता है। कौन कौन? बोलता है अल्पोज्ञ व्यक्ति जिसका बुद्धि कम है, वो व्यक्ति कर्मयोग एवं सांख्य योग को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन पंडित, पंडित बोलते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ? दोनों ठीक ढंग से, दोनों ही ठीक ढंग से अगर किसी ने अभ्यास करते हैं तो उभय फल ही आपको अच्छा फल मिलता है दोनों जगह पे। बोलते हैं अज्ञानी ही कर्मयोग एवं भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक या सांख्य योग का बात कर रहे हैं, अध्ययन को भिन्न कहते हैं। जो वस्तु तो ज्ञानी है वे कहते हैं कि दोनों में कोई एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है। बोलते हैं दोनों में, इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है तो वो दोनों का फल का प्राप्त कर लेता है। क्या बोला? जो अल्पोज्ञ व्यक्तित्व है वो बोलते हैं कर्मयोग और सांख्य योग से अलग है, लेकिन पंडित क्या कहते हैं? दोनों में किसी भी एक, एक भी पद्धति को सही ढंग से आचरण करने से दोनों का ही फल मिलता है। हाँ? तो ये इसका व्याख्या क्या है? सांख्य दर्शन जो है ना, ये कौन दिए थे? ये कपिल मुनि दिए थे माता देवहूति को। हाँ, ये सांख्य दर्शन जो 2 नंबर अध्याय में, सांख्य मतलब संख्या से आया, और सांख्य मतलब विश्लेषण किया है, क्या आत्मा, शरीर, साधर्म, नित्य धर्म, ये जो सब विश्लेषण है, ये सांख्य धर्म जो तत्व का अंतर्गत आता है, इसलिए वो योग का ही नाम रखा है सांख्य योग, जो 2 नंबर अध्याय था हम लोगों का। तो सांख्य योग से क्या बोलता है? सांख्य दर्शन उद्देश्य जड़ जगत का जो अस्तित्व का अनुसंधान कर सकते हैं। हाँ? सांख्य दर्शन द्वारा ये जड़ जगत का अस्तित्व का अनुसंधान कर सकते हैं हम लोग। और भगवान परमात्मा, विष्णु परमात्मा, भक्ति योग में जब मनुष्य भगवान का सेवा करते हैं तब परमात्मा का भी सेवा साधित हो जाता है। इस प्रक्रिया का मतलब क्या है? जब गाछ, पेड़ का रूट पे जब जल सिंचन किया जाता है तब क्या होता है? पत्र, पुष्पों सब जगह पे जल पहुंच जाता है ना? तो हमें क्या करना है? जो रूट कौन है, हम सब समस्त प्रकार का सृष्टि का रूट किया है वो है भगवान। तो हमको रूट को अगर जल सिंचन करना है तो हमको सीधा भगवान का सेवा में युक्त होना है। यही सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्म होगा। तो अभी क्या बोलता है? किंतु जो ज्ञानी नहीं है, जो व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचेंगे? शंख योग और निष्काम कर्म योग दोनों अलग अलग है, तो हमें वो सही दिशा नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन जो प्रकृत ज्ञानी है वो जानता है दोनों में कोई भी एक अगर पालन करेगा तो अपना परम उद्देश्य साधित कर लेगा। जत्संख्ये प्रकृते स्थानं तज्जोगरुपि गम्यते एकक्षंख्ये च जोगं च जो पश्यति स पश्यति। पश्यति मतलब देखना। तो बोलते हैं जिन्होंने सांख्य योग द्वारा, हाँ क्या बोला है? क्या बोलते हैं? जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक सांख्य योग द्वारा
प्राप्त स्थान भक्ति योग भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तु तो यथारूप देखता है। क्या? जो व्यक्ति जानता है कि जो भक्ति योग के द्वारा भी जो चीज पाया जा सकता है, सांख्य योग के द्वारा भी वही चीज पाया पाया जा सकता है, तो ये चीज जो जानता है वही प्रकृत रूप से ये दोनों को दर्शन कर रहा है ना। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल वर्ड है, हाँ? तो हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर श्लोका में क्या देखते हैं। एक्चुअली हम लोग ये जो 5 नंबर कर्म संन्यास योग है, इस अध्याय का मूल तत्व क्या है? इंद्रियों को संयम करो और फल का प्रति आसक्त रहित होके कर्म करो, यही है इस अध्याय का मूल वक्तव्य या बोलने का चीज है। यद्यपि हम लोग और भी कुछ जानेंगे, जब थोड़ा सा और अंदर प्रवेश करेंगे तब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। यद्यपि 7:30 बजते हम लोग बंद कर देंगे इस, तो ये 5 नंबर श्लोक का पठन करके इसको बंद करेंगे, हाँ? ये 6th श्लोक है, हाँ? तो क्या बोला है? शन्नाशस्तु शन्नाशस्तु महाबाहो दुःखम शन्नाशस्तु महाबाहो दुःखम आपनु तुम सन्नाशस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम जोगत जोगो जुक्ते मुनिर्बन्धो ना अचिरेण अधिगच्छति। क्या बोला है? सन्नाशस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम जोगतः जोगो जुक्ता मुनिर्बन्धो ना अचिरेण अधिगच्छति। बोलता है, हे महाबाहो, कर्मो योग व्यतीत केवल कर्मो त्याग स्वरूप सन्यास दुखजनक। क्या बोला? जो बोलता है, जो ये जानता है, नहीं ये नहीं, ये तो 6 नंबर। अच्छा, जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक सांख्य योग द्वारा प्राप्त चीज भी प्राप्त किया जा सकते हैं और सांख्य योग भक्ति योग का नहीं, ये नहीं, इसका नेक्स्ट वाला होगा। अच्छा, इसका अर्थ है यहाँ पे अचिरेण गच्छति, 6 नंबर का अचिरेण, नहीं ये तो 6 नंबर वाला, 6 नंबर श्लोक का कहाँ है? सात आ गए। श्लोक का यहाँ मेंशन नहीं किया, तो हम जो पठन कर रहे हैं उसको और एक बार पठन कर देते हैं आप लोगों के लिए। मैं दर्शाया नहीं पा रहा हूँ, 6 नंबर श्लोक का यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हाँ, पिछली बार भी देखा था, कुछ इसमें नहीं आता है, मिस प्रिंट है कुछ इसमें। सन्नाशिष्ट, ये 6 नंबर, ये 6 लिखा है। हाँ, ये आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आ गया, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास कठिन। लेकिन 6 नंबर, नहीं है, ये नहीं ये है। 6 नंबर श्लोक का नहीं है, हाँ? अच्छा, हाँ, ये 6 नंबर श्लोका नहीं है। जो भी है हम इसको बोलते हैं। 6 नंबर श्लोका में क्या बोल रहा है? सन्नासस्तु महाबाहो दुःखम आपनुत जोगतः जोगो जुक्ता मुनिर्ब्रह्मो न चिरेणाधिगच्छति। बोलते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, कर्मयोग व्यतीत केवल कर्म त्याग स्वरूप कर्मो त्याग स्वरूप सन्नास दुखजनक है। इसका मतलब क्या बोला? जो सन्नास अवस्था है, कर्मों को त्याग करके जो सन्नास, कर्म त्यागने के लिए जो सन्यास ग्रहण किए हैं, ये अत्यंत दुखजनक है। किंतु निष्काम कर्मयोग से युक्त होके मुनि, जो निष्काम कर्मयोग से युक्त मुनि अचिर में, अति विलंब में, बिना देर किए हैं ब्रह्म लाभ कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ना, ब्रह्मो परमात्मा और भगवान, तीनों चीज के बारे में फर्क पता होना चाहिए। जो हमारा शरीर का 3 स्तर है, क्या है? इंद्रियों, जड़ इंद्रियों एवं शरीर, जो नॉर्मली कर्मयोगी व्यवहार करते हैं। मन और बुद्धि को कौन व्यवहार करते हैं? ज्ञान योगी। और जो भक्ति योगी है वो किसको व्यवहार करते हैं? आत्मा को। हाँ, तो हम लोगों का जो शरीर का जो स्तर में शुरू में बता रहा था कि जड़ इंद्रिय शरीर से अच्छा है कौन? जड़ शरीर से अच्छा है इंद्रियों, इंद्रियों से अच्छा है कौन? मन, मन से अच्छा कौन है? बुद्धि, और बुद्धि से अच्छा कौन है? आत्मा।
तो हमारा जब शरीर शरीर और इंद्रियों मिलके जब कर्म करते हैं, वो कर्मी का कर्मयोग तक सीमित है। उसके बाद मन और बुद्धि से जो कर्म करते हैं वो है ज्ञान योगी। आज जो भक्ति योगी है वो लगता है संपूर्ण रूप से proper वैसे ही होते आत्मा हैं। स्तर में कर्म करते हैं। टमाटर तो ये खेतों में तीनों है फर्क, कर्मयोगी ज्ञान योगी। में रहता है तो टमाटर भक्ति में। योगी जो है, भक्ति योग के अंदर कर्मयोग एवं ज्ञान योग छुपा हुआ है। आपके पास अगर 100 रुपए है तो आपके अंदर उसके अंदर 5 रुपया 10 रुपया छुपा हुआ है, आपका 100 रुपया के अंदर है ना। तो ये रहा हम लोगों का 6 नंबर श्लोका तक। हम अगला सत्र में, वो होगा परसों होगा क्लास, फ्राइडे को, तब हम 7 नंबर से थोड़ा लंबा पुलन कर लेंगे। आज थोड़ा कुछ, जब नया भक्त हो जाते हैं कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, तब हमको थोड़ा शुरू से बोलना पड़ता है और उसमें काफी समय व्यय हो जाता है ना। तो इस प्रकार आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पे नील कटर समाप्त मिला करेंगे। नील कटर बाबा जी मिल नहीं रहा, पता नहीं इधर रखा है या उधर रखा है। आपने